नमस्कार दोस्तों। नशा अपने में ही एक अलग दुनिया बना सकता है। अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स सुने होंगे। चलिए एक ड्रग के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो मजबूरन लोगों को लेना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, आप इसका गलत मतलब मत निकालिए। मैं उस नशे की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप समझ रहे हो। सेलेरी इज़ ए टाइप ऑफ ड्रग। आपने शायद ये कहावत सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, चलिए सुनाता हूँ। मेरा मानना ये है कि सैलरी वो चीज़ है जो एक एम्प्लॉयर ड्रग की तरह अपने एम्प्लॉइज़ को देता है ताकि वो उसके साथ रहे। जोहार साथियों, सैलरी का मतलब है गुलामी और गुलामी का मतलब है बंधन। और बंधन जितना टाइट होगा यानी कि छोटा होगा, वहाँ से निकल पाना उतना ही मुश्किल होता है। और बंधन जितना बड़ा और लूज होगा, वहाँ से निकल पाना उतना ही आसान होता है। ये एक सिंपल लॉजिक है और ये एक फार्मूला भी बन चुका है और इस फार्मूला का बेस्ट यूज असम के टी गार्डन के मालिक कर रहे हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक एक ऐसा दुनिया का है जहाँ के लोग दिन ब दिन इस तरह की ड्रग में फंसते जा रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। आज हम बात करने वाले एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो हमें रोज एक छोटी सी तनख्वाह देकर एक बड़ी सी बंधन में बांध देता है। जोहार साथियों, क्या मजदूरी का प्रतिफल सिर्फ पैसा है? नहीं दोस्तों, मजदूरी का प्रतिफल होना है आपका सपना, आपका खुशी, आपका सेटिस्फेक्शन या आपका कल। आप अपना जीवन में कुछ खुशियाँ ला सको, इसीलिए मजदूरी करना पड़ता है। वरना पेट भरना तो बेजुबान जानवर घूम फिर कर लेते हैं। सैलरी यानी कि एक निश्चित रकम जो हमें हर दिन, हर हफ्ते या हर महीने मिलता है। पर एक्चुअली में ये है क्या? दोस्तों, सैलरी एक साइकोलॉजिकल बंधन है। जितना छोटी सैलरी उतना ज़्यादा मालिक का कंट्रोल, जितनी बड़ी सैलरी उतनी ज़्यादा स्पेस। लेकिन ये दोनों ही केस में आदमी एक फिक्स फ्रेम में बंधा रहता है। ये सिस्टम हमें बस जिंदा रखने लायक पैसा देता है, लेकिन कभी आज़ाद नहीं करता। दोस्तों, असम की टी इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ा और फोकस में रहने वाली एक इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री से लगभग 1 से 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। टी गार्डन कम्युनिटीज की पॉपुलेशन 6 से 7 मिलियन तक का माना जाता है, जिनमें से 4.5 मिलियन लोगों का अंदाजा ये है कि वे सीधे टी स्टेट रेसिडेंशियल क्वार्टर्स में रहते हैं। ये रोगली असम की टोटल आबादी का 18 से 20% का आसपास दिखता है, जो कि अपने में ही एक बहुत बड़ा नंबर है। असम के टी गार्डन्स में काम करने वाले मजदूरों की बात करें तो उन्हें लगभग एक दिन का 250 रुपया मिलता है। सोचिए, 250 रुपया, हफ्ते का 1500 रुपया। एक आदमी अगर एक दिन का छुट्टी ले रहे तो उसे 250 रुपया का नुकसान होता है। अब वही 250 रुपया उसका 1500 का बजट में से एक बुक का हिस्सा था, तो ऐसे में वो एक छुट्टी उसके लिए गुनाह साबित हो सकता है। तो क्या वो छुट्टी ले सकता है? नहीं। क्या वो किसी और काम के लिए रिस्क ले सकता है? नहीं। क्या वो एक नया सपना देख सकता है? मुश्किल है। कभी फुर्सत मिले तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना कि जिंदगी जी रहे हो कि कट रहे हो। यही है टाइट बंधन, एक ऐसी सैलरी जो इतनी छोटी है कि छुट्टी भी गुनाह लगता है। इस फॉर्मूला को समझिए। टाइट बंधन ज्यादा गुलामी, लूज बंधन थोड़ा आज़ादी और अपना टैलेंट पे भरोसा जिंदगी। टी गार्डन का मालिक ये फॉर्मूला अच्छा से जानता है, इसलिए वो लोग मजदूरी का कीमत इतना टाइट रखा है कि मजदूर ना तो छुट्टी ले और ना ही कभी छोड़ने के बारे में सोचे। कैसे सोचेगा? उसका हिम्मत ही नहीं होगा, क्योंकि वो जैसे ही काम छोड़ेगा उसका घर राशन आना बंद हो जाएगा। छोड़ के कुछ नया शुरू करने के लिए उसे कम से कम 1 महीने के टाइम चाहिए होगा, और इन 1 महीने तक उनके फैमिली को खाना कौन खिलाएगा? मुश्किल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे ही काम छोड़ेगा उसको क्वार्टर खाली करना पड़ेगा। IMARC रिपोर्ट के अनुसार इंडिया टी मार्केट का साइज FY 2024 में $11 11.50 बिलियन है। अगर इसको रुपीस में लाए तो 1000 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो फिर एम्प्लॉयज का सैलरी इतना कम क्यों होगा? कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना। चाइना भी इंडिया से डबल ट्रिपल चाय उत्पादन करता है, वहाँ भी एम्प्लॉयज हैं, बल्कि वहाँ तो इंडिया से 40-50 गुना ज़्यादा एम्प्लॉयज है। और उनका इनकम के बारे में अगर बात करें तो रेडिट के एक पोस्ट के मुताबिक एक टी पिकर्स एक फुल डे के लिए 200 से 270 युवन कमा सकता है। लिखा है, यहाँ कुछ आंकड़े हैं। गुइछू में एक चाय तोड़ने वाला मजदूर सुबह से दोपहर तक आधे दिन के काम के लिए लगभग 120-170 युवन कमा सकता है। ये लगभग 20-24 अमेरिकी डॉलर होता है, जो कि वहाँ के जीवन यापन लागत के हिसाब से बुरा नहीं है। पूरा दिन काम करने पर वे 200 से 270 युवन कमा सकते हैं। ग्रामीण चीन में एक सामान्य व्यक्ति का दोपहर का खाना शायद ही कभी 25 युवन से ज्यादा होता है, इसलिए ठीक ठाक मजदूरी मानी जाती है। 200 से 270 युवन जो बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर इसको इंडियन रुपीस के हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग 2500 से 3500 की बात हो रही है। ये असम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसे ना जाने क्यों सरकार बरसों से अनदेखा किए जा रहा है। गार्डन के लेबर्स को सिर्फ चलने लायक पैसा दिए जाते हैं ताकि वो कभी अपने जिंदगी की रेस में आगे ना बढ़े और बस मालिक को बढ़ाने के लिए श्रम करता रहे। क्वार्टर्स में रहकर फिर नाइट सिक्योरिटी भी फ्री हो जाता है। ये जो सिस्टम है इसको अंग्रेजों ने शुरू किया था और वो कर पाए क्योंकि वो लेबर्स को बंदी की तरह ट्रीट करते थे।
आपने अगर इस चैनल का ये वाला वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। आपको समझ में आएगा कि टी गार्डन्स के लेबर्स को एक्चुअली में इमिग्रेशन एक्ट का फॉलो किए बगैर सैलरी के लिए नहीं, गुलामी के लिए लाए गए थे। और भारत स्वाधीन होने के बाद उसी गुलामी वाले रूल को संवैधानिक तरीका से मेंटेन किया गया। आज तक अपना घर जिस जमीन पर 100 साल से ज्यादा रह चुके हैं उसका पट्टा नहीं दिया गया। आज कंपनी ये हिम्मत रखता है कि कभी भी बोल दे कि जमीन खाली करो। गलत है ना? इतनी टाइम में तो अमेरिका में परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाता है, पर ये तो अपना असम है ना। तो मेरा सवाल ये था कि सैलरी सहारा है या फिर एक जंजीर? ऐसा लगता है कि ये वही जंजीर है जो बरसों पहले अंग्रेजों ने बनाया था। आज ये इंडस्ट्री असम के अर्थव्यवस्था को उठाया, पर इस इंडस्ट्री के अंदर के लोगों के लिए वही जंजीर को एक अलग रूप दिया गया। जब तक मजदूर को उनका हक, उनका हिस्सा, उनका इज्जत नहीं मिलेगा तब तक ये सिस्टम उनका खून चूसता रहेगा। ये समझना जरूरी है कि मजदूरी सिर्फ पैसा नहीं है, एक इंसान के जीवन है, उसकी आशा, उसके सपना, उसका कल है। जब तक एक भी श्रमिक असम टी लेबर जैसे छोटी बंधन में है तब तक हमारा लड़ाई खत्म नहीं होती। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिसके पास आवाज नहीं है, और ये है एक सच जिसे छुपाया गया है लेकिन अब आपको सुनना पड़ेगा। एम्प्लॉयज चाहिए तो सैलरी में कंजूसी नहीं चलेगा। अगर आपको भी लगता है कि ये गलत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, बीइंग आदिवासी के साथ जुड़िए, अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए, आवाज उठाइए, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हम मिलकर इस सिस्टम के बंधन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जय जवाहर।